हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी डीएसएसबी डीओई पीआरटी 2019 के क्वेश्चंस। हम साइकोलॉजी सेगमेंट से हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे। इसी वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। जो आपका एग्ज़ाम होता है 11/11/2019 को। सीडीपी से आपके 100 क्वेश्चंस हैं जो वो पूछे जाते हैं। वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन जो हो काफ़ी अच्छी रहे। इसी क्वेश्चंस को हम मद्देनज़र रखते हुए अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपका पूछा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है नॉन स्टैंडर्डाइज परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि के द्वारा। फर्स्ट विल बी राइट। कार्ल जंग, ये आपका पर्सनैलिटी से है कि कौन से एक बहिर्मुखी, अंतर्मुखी नहीं बहिर्मुखी यानी कि एक्सटर्नल की सामान्य विशेषता नहीं है। तो देखिए आपकी लचीला और अनुकूल, दूसरों के साथ काम करना पसंद करना, एथलेटिक्स में रुचि, ये सब आपकी जो वो एक्सटर्नल है। लेकिन चिंता की ओर झुकाव ये आपकी इंटरनल है। फोर्थ योर राइट आंसर। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर के विश्वासों के बारे में सही है। निर्देश का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार नहीं है। प्रकृति ज्ञान का सबसे समृद्ध, प्रकृति बिल्कुल उनको जो है नेचर से जो है वो काफ़ी यहाँ पे प्रभावित थे। रचनात्मक गतिविधि बिल्कुल यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी से जो है वो शिक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभाई जानी चाहिए। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग कोटेशंस जो है इनकी बात कही गई थी। तो सेकंड और थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट है कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार है, विषय अनुमुख, क्षमता आधारित, और तो दोनों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चे जोखिम में हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहिष्कार के लिए विकलांग बच्चे, बालिका, तो दोनों टाइप के जो बच्चे यहाँ पे जोखिम में हैं। नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन में यहाँ पे रोल प्ले करती है। डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल, कस्टम एंड ट्रेडिशन। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है ये एजुकेशन की कम्युनिटी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो आपका काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मतलब इससे आपके कई क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तकनीक के अनुसार निम्नलिखित कौन सा प्रत्ययन अवस्था के 4 सिद्धांतों में से एक नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पे लिफ्ट लेने की अनुमति है, रचनात्मक स्थितियों का विकास होता है, आलोचना से बचा जाता है, और मुक्त रूप से विह्वल होने पर बल है। तो सेकंड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यह है अन्वेषणशीलता। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट गिवन बाय कार्ल जंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रिमिटिव इन नेचर एंड इज द रिजर्वियर फ्रॉम विच ऑल अदर सिस्टम इमर्ज। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। पर्सनैलिटी थ्योरी से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे समाज के अनुरूप व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है, ये आंसर आपका हो सकता है। नेक्स्ट है यह व्यक्ति को समाज के साथ नकारात्मक रूप से सामंजस्य है, बिल्कुल नकारात्मक रूप से सामंजस्य करने की प्रोत्साहित नहीं करता है। जो कथन आपका ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है। नकारात्मक विश्लेषणात्मक प्रस्ताव विरोधाभासी होते हैं, नकारात्मक संश्लेषी प्रस्ताव स्व विरोधाभासी नहीं होते हैं। तो कौन सा कथन सही है, ए तथा बी दोनों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अनुसार कौन सा को यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही तो ए है ना ही तो है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है 2009 में। डैश एक व्यक्ति की क्रियाओं का एक समुच्चय है, तो भूमिका एक व्यक्ति की क्रियाओं का एक समुच्चय है। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता के मूल्यांकन में परीक्षण तकनीकों के तहत रचनात्मकता के पसी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी की उप परीक्षा नहीं है।
फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, इसका आंसर होगा आपका सेकंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हित का ख्याल रखा गया है? सो ये है 46 आर्टिकल। नेक्स्ट है, कौन सा गुण सिद्धांत के अनुसार 12 मूल गुण में से एक नहीं है? यह है असंवेदनशील। इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसमिटेड टू द स्टूडेंट? किस प्रोसेस के साथ एजुकेशन और समाजीकरण विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट स्टूडेंट्स के लिए? तो सोशल हिरार्की, इनहेरेंट इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तीनों आपके राइट है। कौन सी प्रमुख समाजीकरण एजेंसी है? समुदाय, परिवार, समान समूह, औपचारिक शैक्षिक संस्थान। तो चारों आपकी जो समाजीकरण की एजेंसियाँ। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए गैर मानकीकृत परीक्षण और व्यक्तिगत विधि नहीं है? ग्राफोलॉजी, स्कोर कार्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या शिष्यों में टीरी। सो ग्राफोलॉजी जो है वो आपकी विधि नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन माँ के गर्भ में बच्चे के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है? माँ के गर्भ के भीतर भ्रूण को प्राप्त पोषण की गुणवत्ता और मात्रा। ठीक है। गर्भ में बच्चे की कोई क्षति या त्रुटि, दुर्घटना, एकल बच्चा या कोई बच्चे गर्भ में पाले जा रहे हो। तो तीनों आपके जो राइट है। नेक्स्ट है, इन विच अप्रोच टू लर्निंग टीचर आर आल्सो को लर्नर विद द स्टूडेंट्स। तो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। Dash are tight-ship classroom where the teacher maintains a high degree of structure, manages routine tightly, and uses very few instructional strategy. So ordinarily restrictive learner environment. Which type of question asked by a teacher are congruent question, convergent question? So आंसर आपका both single and fixed. Correct answer. Dash refer to the methodology and environment in which learner engage in a common task where each individual finds out and is accountable to each other. So collaborative learning. Third आपका right है. Which type of intelligence according to the Gardner makes it possible for individual to visualize? So आंसर इसका visual spatial. एक बच्चे का अध्ययन करने के लिए हमें डैश होगा, उसे खेलते हुए देखना, उसे अलग अलग ढंग से पढ़ाना। दोनों आपके राइट है। द प्रोसेस ऑफ हैबिटेटिंग द चाइल्ड टू रिपीट एंड मॉडिफाई इलिसिटेड एंड इमिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड। तो ये है कंडीशनिंग। आपका स्किनर की थ्योरी से आपका ये क्वेश्चन है। अधिगम की प्रक्रिया को डैश माना जाता है? व्यवहार को पूर्णतः स्थायी रूपांतरण, व्यक्तित्व में पूर्णतः स्थायी परिवर्तन, जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान तथा अभिव्यक्ति को ग्रहण करना। बिल्कुल तीनों आपके जो राइट है। डैश इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट एक्चुअली वर्क ऑन एनी असाइन एक्टिविटी लाइक वर्किंग ऑन रिटन असाइनमेंट। तो आंसर है इंगेज टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान संरचनात्मक अधिगम का आधार बनाती है? तो आंसर आपका ज्ञान द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित फर्स्ट, न कि पर्यावरण से निष्क्रिय। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, आपका जो हो एक्टिव होना चाहिए। सक्रिय जानने के लिए आना छात्र के दुनिया के अनुभव पर आधारित तथा उसके द्वारा लगातार रूपांतरित होने वाली अनुकूलन की एक प्रक्रिया। फर्स्ट और सेकंड आपका जो हो राइट है। यदि एक अध्यापक दक्षता आधारित उपागम अपनाने का फैसला करती है तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? लक्षित दक्षताओं के लिए ग्रंथों, मीडिया, अन्य स्रोतों और वास्तविक जीवन। बिल्कुल यस, आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस का उपयोग। निर्दिष्ट दक्षताओं की उपलब्धि के प्रदर्शन के जरिए अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से प्रगति करने का अवसर देना। फर्स्ट और सेकंड आपका जो बिल्कुल राइट है। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि का क्या लाभ है? तो प्रोजेक्ट क्रियाकलापों के लिए रुचि तथा प्रेरणा स्वतः उत्पन्न किए जाते हैं तथा विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति मोहित करने के लिए किसी बाह्य बल या अनुनय विनय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह विद्यार्थियों को उनके भविष्य के जीवन की तैयारी में मदद करती है। तो ए और बी आपका राइट आंसर है प्रोजेक्ट विधि के जो आपके एडवांटेज।
भाषा को डैश माना जा सकता है, तो भाषा को संचार के साधन के रूप में और व्याकरण और शब्दकोश की जोड़ी के रूप में। फर्स्ट और सेकंड आपके राइट है, थर्ड आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा में विविधता लिए समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है? एक ही उपसमूह के लोग अपनी मातृभाषा के में एक दूसरे से बात करते हैं, जबकि वे अपने समुदाय के बाहर किसी से बात करते समय नाग में इसका उपयोग करते हैं। गोवा में लोग मराठी और कोंकणी के अस्तित्व पर लड़ रहे हैं। बेलगांव में मराठी और कन्नड़ के बीच संघर्ष। तो आपका जो केवल फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। We speak differently to different person about one subject, such as we do not talk to our parents about what happened in school the same way as we speak to our friends. So which aspect of language play a part here? Social aspect. Next, which imitative behavior is concerned with the suppression of deviant behavior of the model, usually as a result of seeing the model punished for engaging in the same behavior? तो यहाँ पे आंसर है इनहिबिटरी इफेक्ट। गिनने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो ये है 2 चरण। कक्षा में अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम क्रियाकलापों तथा मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो ये आंसर है सामूहिक अन्वेषण, जिज्ञासा, विद्यार्थी टीम का उपलब्धि विभाजन। सेकंड आपका राइट है। अधिगम प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? सो ये है स्वयं अधिगम तथा स्वयं मूल्यांकन दोनों। निम्नलिखित में से क्या व्याख्यान विधि की विशेषता है? अध्यापक संपूर्ण पीरियड में एक विषय वस्तु पर व्याख्यान या निर्देश देते हैं। पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा विद्यार्थी सुनकर याद रखने के माध्यम से सीखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से किसके कारण प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आकर्षक नहीं होती है? रटने पर बल दिया जाता है, समझ, अनुप्रयोग तथा कौशल के विकास पर ध्यान नहीं जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका राइट है। आई मम्मी। निम्नलिखित में से किसके कारण प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आकर्षक नहीं होती है? तो रटने पर बल दिया जाता है, बिल्कुल। समझ, अनुप्रयोग तथा कौशल के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। रटने पर बल जो है यहाँ पे नहीं दिया जाता और कौशल पर ध्यान नहीं जाता, ये जो आपका गलत है। यहाँ पर अनुप्रयोग, समझ और कौशल के द्वारा सीखेंगे तो बेहतर जो है यहाँ पे अधिगम होगा। तो ये दोनों जो है आपके राइट है। A lot of people dash turned up for the show. Have a lot of people यहाँ पे जो है वो प्लूरल आएगी। नेक्स्ट है डैश में यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कंडीशन एंड रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट विच इज़ नेवर इंक्लूडेड इन द स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम। तो ये है ऑप्टिमाइजेशन। अंत प्रज्ञानात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है। विभिन्न मूर्त तरीकों में विचारों के अनुभव के माध्यम से मूर्त सामग्री के साथ प्रयोग करने के द्वारा अधिगम करना। मूर्त सामग्री की आवश्यकता के बिना विचारों के साथ तर्क करने के ऊपर, बिना विचारों के साथ बिल्कुल भी तर्क नहीं हो सकता। तो फर्स्ट विल बी योर राइट। वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास, तो यह मोनोथीस्ट। यहाँ पे इडियम पूछा है टू बी ऑल ईयर्स, तो टू लिसन ईगरली और क्यूरियसली। नेक्स्ट है कौन सा सही तरीका शिक्षक कक्षा की परिस्थितियों में उपयोग कर सकता है? वस्तुओं का व्यवस्थितीकरण, अर्थपूर्ण स्थितियों में कार्य करना, विभिन्न तरीकों से निरूपण। तो 1, 2, 3 तीनों आपके जो यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड पूछा प्रोफिशिएंट का, तो इनकम्पिटेंट है। नेक्स्ट है
फॉलोइंग इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलबर्ग 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कोलबर्ग की जो है वो आपकी 3 स्टेजेस थी, जिसमें 2 सब स्टेजेस थी। तो यहाँ पे है आपकी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। एक समस्या जिसे प्रस्तुत किया गया है एक चौकी को दर्शाती है जहाँ एक साधारण युद्ध के द्वारा अज्ञात को जीतने के पश्चात पहुँचना है। तो यह किसने कहा था? ये कहा था एन.जे. फाइन ने। गणित की कौन सी प्रकृति सुस्पष्टता तथा परिशुद्धता से संबंधित है तथा संदेह तथा अस्पष्टता के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है? यह है सटीकता। वन हु अटेंड टू द टीथ, तो यह है डेंटिस्ट। यहाँ पे सेम गिवन वर्ड का एक्टिव तो एनर्जेटिक, बिल्कुल एनर्जेटिक। एक्टिव होता आपका सक्रिय। द लॉजिक विच यूजेस नॉन रिजल्ट्स डेफिनेशन एंड रूल ऑफ इनफेरेंस टू प्रूव समथिंग इज कॉल्ड द ओनली वन डिडक्टिव लॉजिक, निगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट है जॉर्ज पोलिया के अनुसार विद्यालय शिक्षा के लिए गणित के कितने प्रकार के उद्देश्य हैं? 2 प्रकार के। रिचुअल का ऑपोजिट पूछा तो यह है ह्यूमेन। जॉन बी वॉटसन के प्रमुख व्यवहारिक नवाचारों में से एक निम्नलिखित में से किसकी डिकंडीशनिंग के लिए एक विधि थी? तो यह है केवल डर की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गणितीय अवधारणाओं के मूल समूह है जो सभी विषयों में आवश्यक है तथा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम में भी शामिल है? संख्या तथा संख्याओं पर संक्रियाएं, स्थानिक चिंतन। तो आंसर आपका फर्स्ट और सेकंड। इट हेल्प हर टू गॉट रिड ऑफ हर सुपरस्टिटियस बिलीफ या नो एरर। इट हेल्प हर टू गॉट, तो यहाँ पे 2 के साथ जो आपकी 2 प्लस जो फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड, यहाँ पे गोट फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो इसलिए एरर जो है आपका सेकंड पार्ट में है। नेक्स्ट है यंग चिल्ड्रन अप्रोच सिंपल और डिफ़िकल्ट टास्क बोथ विद द सेम अनब्रिडल्ड enthusiasm. They act as if they can remember everything in contemporary term. They lack मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस या मेटाक्रिएटिव अवेयरनेस। तो आंसर आपका मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल दैट ए टीचर हैज़ टू प्ले? बिहेवियरल रोल, प्रोसीड्यूरल रोल। तो दोनों यहाँ पे रोल होते हैं। श्रवण करते समय श्रोता कौन कौन से विभिन्न कार्य पूरे करते हैं? सुनते हैं तथा क्रिया करते हैं, सुनते हैं तथा चित्र बनाते हैं, रंग भरते हैं। तो दोनों आपके यहाँ पे राइट है। कौन से ईवीएस के शिक्षण अधिगम पद्धति के रूप में परियोजना पद्धति के गुण है? तो आंसर है यहाँ पे अनुभव वास्तविक जीवन पर आधारित है। ये बिल्कुल आपका जहाँ पर वास्तविक रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हो वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और प्रकृति से रिलेटेड हो वहाँ पे भी ठीक है। प्रजातांत्रिक तथा विज्ञान संबंधी यह तरीका चुनौतीपूर्ण जरूर है तथा सीखने को प्रोत्साहित। तीनों जो आपके यहाँ पे जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो तीनों आपके करेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन लेटर एंड साउंड? कौन सी अप्रोच आपकी लेटर पर साउंड पर बेस्ड है? तो यह फोनिक्स। समय बताने के लिए घड़ी के चेहरे को पढ़ने से क्या मतलब है? समय बताने की गणितीय अवधारणाओं को फिर से लागू करना, बिल्कुल। राष्ट्रीय पठ्यचर्या 2005 के अनुसार चरण में ईवीएस शिक्षण अधिगम के दायरे में निम्नलिखित कौन सा जो है यहाँ पे राइट पूछा गया है? ईवीएस के शिक्षण अधिगम की वास्तविक जुड़ाव देखो ये आ गया ना आपका रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड। ईवीएस में पर्यावरण जागरूकता, यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। छात्रों को वास्तविक जीवन, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में दे रहा है, तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे तीनों। एक ऑब्जर्वेशन शीट बनाते समय श्रवण करने में किन क्षेत्रों को प्रेक्षित किया जाता है? तो अर्थ को साबित करने में। फोर्थ विल बी योर राइट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा या से व्यवहार का उपकरण हो सकता है, हो सकती है? कागज वाली गुड़िया, कठपुतली या पिक्चर कार्ड। तो तीनों आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौशल पर छटाई में ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो शब्दावली का विकास करने में। कौन सा कथन सही है? भाषण विषय वस्तु सांस्कृतिक पहलू के अंतर्गत आते हैं, वैश्विक मुद्दे मनोवैज्ञानिक पहलू के अंतर्गत आते हैं। तो केवल 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य समर्थन है?
कठपुतलियाँ, फ्लैश कार्ड तथा खेल। तो आंसर आपके दोनों दृश्य समर्थन में दोनों सहायक है। कौन सा कहानी सुनाने के कौशल में सुधार करने का एक तरीका है? तो ये आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों। उदाहरणों के साथ भौतिक रूप से परिचित होना और विषय वस्तु को अच्छी तरह से जानने के लिए तथा किसी नए शब्द का अर्थ जानने के लिए कहानी को अच्छी तरह से जो है यहाँ पे पढ़ें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टूल आर एंड टेक्निक्स फॉर असेसिंग लर्निंग इन ईवीएस? तो ऐसे टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, डिस्कशन टेस्ट या क्विज़र टेस्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विल बी योर राइट, फोर्थ विल बी योर राइट। एनबीटी का असंक्षिप्त रूप क्या है? नेशनल बुक ट्रस्ट। फुल फॉर्म भी पूछी गई है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्शन जनरल स्टेज एंड एज रिलेटेड टू इट इज़ नॉट करेक्ट? तो इनिटिएटिव वर्सेस गिल्ट, पर्पस और अडल्टहुड। तो ये करेक्ट नहीं है आपकी, फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से उन कार्यकलापों के उदाहरण हैं जो कि ईवीएस की कक्षा को रोचक बनाने में मदद करते हैं? तो ये छात्राओं को मुख्य पहेली में लिप्त करना, छात्राओं को अपने आसपास का परीक्षण करना तथा ईवीएस से जुड़ी चीज़ों की विशेषताओं पर ध्यान देने के लिए कहना, या छात्राओं का ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों से जानकारी करके कॉपी में लिखने के लिए कहना, छात्रों को चित्रकारी में लिप्त रहने के लिए कहना। तो आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। संलेखन प्रोग्राम से आपका क्या अभिप्राय है? तो एक ऐसा प्रोग्राम जो शिक्षक को अपना खुद का अभ्यास करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द टास्क कम अंडर विच स्टेज ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन? तो स्टेज 1। कौन सा ईवीएस की विशेषता है? ईवीएस एक संयुक्त क्षेत्र है, ईवीएस एक प्रासंगिक है, ईवीएस ज़्यादातर सैद्धांतिक विचारों पर ध्यान देती है, ईवीएस शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित है। आंसर आपका फोर्थ। ग्रुप ऑफ लर्निंग स्ट्रेटेजीज दैट आर मोर टास्क स्पेसिफिक आर कॉल्ड? सो आंसर आपका कॉग्निटिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विज्ञान संबंधी होने के लिए एक परिकल्पना द्वारा संतुष्ट होनी चाहिए? यह सबूत के अनुरूप होनी चाहिए, यह प्रासंगिक डेटा के साथ समर्थन के द्वारा परीक्षण योग्य होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेसन प्लान डेवलप्ड बाय ए टीचर इज आर करेक्ट? सो बोथ आपके करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी योर राइट। 50 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बनाइए, आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 15। कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण हैं और आयत होता बिल्कुल, समान लंबाई की भुजाओं तथा सभी कोण समकोण वाले एक चतुर्भुज को वर्ग कहा जाता बिल्कुल। एक समानता चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण है तो उसको आयत नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। एक चतुर्भुज जिसकी सभी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है वो एक समचतुर्भुज कहा जाता है, गलत है। सो आपका जो आंसर है सही नहीं है वो आपका थर्ड, और बाकी आपके जो ठीक है। इंक्लूजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन विद SEN alongside their peers in mainstream school. फर्स्ट विल योर राइट। पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से छात्राओं का कौन से कार्यों को काम में लिया जा सकता है? छात्रों द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की सूची बिल्कुल, पत्तियों वस्त्रों आदि का संग्रह बिल्कुल, बच्चों की स्वतः मूल्यांकन शीट के नमूने, तीनों आपके जो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट टर्म स्पेशल एजुकेशनल नीड्स? तो फॉर चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल एजुकेशनल नीड, सेकंड विल बी योर राइट। कक्षा में वार्तालाप की कार्यनीति के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली क्रियाकलाप है? तो छात्रों को एक पंचायत अध्यक्ष की भूमिका निभाने के लिए कहना जो ग्राम सभा के सदस्यों को संबोधित कर रहा है। डैश एक प्रकार का शिक्षण है जो छात्राओं को एक सामान्य अवधारणा को पेश करने के लिए डिज़ाइन की गई समस्याओं को हल करने या प्रश्नों की एक श्रृंखला का जवाब देने के द्वारा अपनी अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अन्वेषण उपागम, पूछताछ उपागम, व्याख्यान पद्धति या एक्सपोजिटरी उपागम।
तो आंसर आपका पूछताछ उपागम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन ए बैलेंस्ड पिक्चर ऑफ द चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन साइंस। नाउ क्वेश्चंस options are teacher observation, concept mapping, performance on teacher design task। so right answer in all options। 3 पेन तथा 4 किताबों का क्रय मूल्य 45 रुपये, 5 पेन मतलब ये आपका जो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है इसका आंसर है 20। नेक्स्ट है, विज्ञान कक्षा में शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली निष्पक्ष परीक्षण जांच पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे चरों के बीच संबंधों को देखने और उनकी खोज करने से संबंधित है। अन्य कारकों से स्वतंत्र रूप से हेरफेर करने के लिए एक या अधिक स्वतंत्र चरों की पहचान करने के लिए विद्यार्थियों पर जोर दिया जाता है। सो राइट आंसर इन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम उद्देश्य कक्षा 6 के स्तर पर भारत में विविधता तथा एकता पढ़ाने के लिए निर्मित पाठ्य योजना में शामिल किया जा सकता है। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र में विविधता विशेषताओं के स्थान का पता लगाना। थर्ड विल बी राइट आंसर। एक सोलर दिन कितने घंटों के बराबर होता है? तो यह है 24 घंटे। ये क्वेश्चंस थोड़ा जो यहाँ पे मेरे सर ने अपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोच एडॉप्ट ऑफ अ सोशल साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग सोशलॉजी। तो कंपैरेटिव अप्रोच, फंक्शनलिस्ट, हिस्टोरिकल अप्रोच, स्टैटिकल। तो फोर्थ विल बी योर फोर्थ आंसर। ऑल आर राइट आपके ठीक है सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडल एज अ लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंस। तो ये फिजिकल मॉडल। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए। तो यह कॉन्स्टेंट। निम्नलिखित में से चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का उपयोग किया जाता है? तो सुनो और लेबल करो। डैश इज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेकिंग एन ऑब्जर्वेशन और थ्योरी डाउन इनटू सिंपलर कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। तो यह है एनालिसिस। दो परस्पर अभाज्य संख्याओं का महत्व समावर्तक होता है। दो परस्पर अभाज्य संख्याओं का महत्व समावर्तक आपका 1 होता है। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हम अपने चैनल पर हर एक सेगमेंट से जो है यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मोर डिटेल के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक प्रोवाइड कर रखे मैंने, वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।